वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेफेट पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू एनालाइज द वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेफेट। यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट इन वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेफेट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से आपसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपसे ऑपरेटिंग पॉइंट और अनदर वैल्यूज जैसे ड्रेन करंट, वीडीएस, वीजीएस, इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकली हम वोल्टेज डिवाइडर को बहुत जगह यूज करते हैं टू स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट। So from the practical point of view, it is also very important. So start the first learning outcome, that is analysis of voltage divider bias configuration in JFET. Okay, so this is the voltage divider configuration. There is gate, drain and source. ये हमारे तीन टर्मिनल्स होते हैं। इसमें ऑलरेडी पता है कि JFET में हमारे ये तीन टर्मिनल्स हैं। और अगर आप यहाँ देखो तो हमने एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा रखा है R2 और R1। There is the VDD वोल्टेज, जो हम VDD वोल्टेज से एक सिंगल सप्लाई से इसको बायस कर रहे हैं। तो अगर आप इसको सिंगल सप्लाई से बायस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसके अक्रॉस जो करंट आएगा, इसके अक्रॉस करंट हम मान लें I2 और इसके करंट हम अक्रॉस मान लें I1। ठीक है, और यहां पर हम जानते हैं कि जो करंट फ्लो होता है वो होता है IG। ड्यू टू रिवर्स बायस दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी यहां पर होती है 0। सो हम इस तरह से पुट करेंगे कि हमारा जो P चैनल है वो हमेशा क्या रहे, रिवर्स बायस कंडीशन में आए, यानी कि इस जगह पर वोल्टेज इस तरह से हमको रखना है। तो नाउ दिस इज योर R1 रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर R2 रेजिस्टेंस, दिस इज योर ड्रेन रेजिस्टेंस, दिस इज योर RS रेजिस्टेंस। तो हम ये जानते हैं कि इस जगह पर जो पोटेंशियल आएगा, इस पोटेंशियल का नाम हम देते हैं प्लस माइनस VG। दिस पोटेंशियल इज नोन एज द प्लस माइनस VG, इसको हम VG बोल सकते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो बिकॉज योर IG इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, देन दिस I1 इज इक्वल्स टू व्हाट, I2। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, अगर हम इस वोल्टेज डिवाइडर इन वोल्टेज डिवाइडर साइड फ्रॉम KVL, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज प्लस VDD, this is plus to minus, and this is again plus to minus. This is plus VDD minus I2 into R2 minus I1 into R1 equals to 0. तो आप क्या लिखोगे, I1 अगर हम लिखें तो I1 equals to हम लिख सकते हैं VDD divided by R1 plus R2. This is the value of I1 and this is equals to I2. This is equals to also equals to I2. देख सकते हो आप। So your VG voltage is this I1 into R1. तो हम लिख सकते हैं this is VDD into R1 divided by R1 plus R2. इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं by using voltage divider configuration. Directly written using voltage divider rule. या तो आप इस तरह से लिखो या फिर डायरेक्टली लिख दो कि VG इक्वल्स टू VDD इंटू R1 डिवाइडेड बाई R2 होगा। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है, VGS। तो आप लिखोगे फॉर द फर्स्ट पैरामीटर दैट इज VGS, KVL एट इनपुट। यही करोगे आप, KVL साइड लिखोगे इनपुट में। तो इनपुट में अगर हम KVL लिखेंगे, इनपुट में अगर हम KVL लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज प्लस VGG माइनस VGS IS इंटू RS। तो आप लिख सकते हो दिस इज प्लस VGG, सॉरी दिस इज प्लस VG माइनस VGS माइनस IS इंटू RS इक्वल्स टू 0।
then VGS equals to VG minus IS into RS. तो इसको हम लिख सकते हैं VG माइनस ID इंटू RS, ये लिखोगे ना, तो दिस इज योर VGS माइनस ID इंटू RS आ रहा है। तो अगर हम ID की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो हमारा VGS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VG के बराबर हो जाएगी। तो आप चाहो तो हम ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं इसके थ्रू। सो दिस विल बी योर VGS वैल्यू। नाउ द सेकेंड पार्ट, फॉर ID क्या करोगे आप? फॉर ID यू विल यूज Shockley's इक्वेशन, ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, इसी VGS को लाकर इसमें पुट कर देना है। सो आप लिखोगे ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VG माइनस ID इंटू RS डिवाइडेड बाई VP का होल स्क्वायर। अब फिर आप देखो ये एक स्क्वायर टर्म आ गया, तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आप लिखोगे ID इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज IDSS अपॉन VP, हम इसको लिख लें लीनियराइज फॉर्म में, VP VG माइनस ID इंटू RS का होल स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन। तो अब अगर हम इसमें डेटा पुट करेंगे, VP की वैल्यू, ID की वैल्यू, सिर्फ हमारे पास अननोन जो होगा वो क्या होगा, अननोन हमारे पास होगा ID, द अननोन वैल्यू इज ID। तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में हमारा ये पूरा का पूरा टूटेगा। उसके अंदर हमारा फिर एक और टर्म है, ये इसको हम y मान लें, इसको हम x मान लें, x माइनस वाई के स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो अगर हम इसको वैल्यूज x मानकर हम इसको अगर सॉल्व करें तो आगे हम इसको लास्ट में पुट भी कर सकते हैं। तो इफ यू विल सॉल्व इट यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ IDSS गिवन होगा क्वेश्चन में, VP जब आप इसको सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स का तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में जब जाकर हम इसकी मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। व्हेन VP इज गिवन, आपको VP गिवन होगा, ओनली अननोन इज ID। ठीक है, सिर्फ आपका एक ID अननोन होगा। सॉल्विंग द above, we will get, so solving the above we will get the quadratic equation, that is in terms of, अगर हम ID लिखें तो A ID square plus B ID plus C equals to 0. So you will again get the value of ID in two format, that is ID1 and ID2। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन में कि हमको किसको लेना है। तो अगर हमारे पास कंडीशन दो आती है, पॉजिटिव पॉजिटिव की, पॉजिटिव निगेटिव की, निगेटिव पॉजिटिव की, तो हम उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे जो कि लोअर होगी, जिससे हमारा VDS की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर ID। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे अलग अलग वैल्यूज पर। तो अगर आप इसको देखोगे तो उसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। वी डोंट हैव टू मेस अप कि हम इसमें बहुत ज्यादा इक्वेशंस ड्राइव करें। जब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आएगा कि हमको इसको कैसे ड्राइव करना है, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो नाउ दिस विल बी द प्रॉब्लम दैट आप इसको ID1 और ID2 की वैल्यू को निकालोगे। द थर्ड पैरामीटर इज VDS। फॉर VDS हमको क्या लिखना चाहिए, फॉर VDS हमें लिखना चाहिए फ्रॉम द KVL। पहले हम इसकी फिगर पे आते हैं। अगर आपकी फिगर देखो तो ये है, ये रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू है। तो अगर आप सीधे सीधे लिखना चाहो तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला होगा हमारा। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं बिकॉज वी डोंट हैव टू गो इन दैट VDD। दिस विल बी VDS इक्वल्स टू VDD माइनस व्हाट, ID RD प्लस RS। ये हमारा इक्वेशन आएगा VDS का। Now for
द वीजी पॉइंट आप क्या लिखोगे? वीजी इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? ऑलरेडी पता है आपको, VDD इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये निकाला। VS अगर हमको निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? सीधे सीधे ID इंटू RS निकालेंगे। और अगर हमको VD निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? VDD माइनस ID इंटू RS, सेम चीज होगी, बस इसमें फर्क इतना है कि हमको यहां पर VG का पैरामीटर आ रहा है। और क्योंकि जब तक हम ID नहीं निकाल पाएंगे, तो जब तक नहीं निकालेंगे ID इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, तब तक हम इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, इसको हम सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। दिस वाज द ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन इन अ JFET. So students, we have completed the first learning outcome, that is the analysis of voltage divider bias configuration. I hope आपको समझ में आया होगा।